हेलो दोस्तों। आज हम लोग उसी टॉपिक का पार्ट 11 को करेंगे। तो पार्ट 11 में हमने एक प्रश्न लिया है कि दिए गए समीकरण निकाय को वर्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा कि आपको दो समीकरण दिया रहेगा और उन समीकरण को वर्ज गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। तो चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है आंसर। आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद आपको समीकरण एक और समीकरण दो को वर्ज गुणनखंड विधि के आधार पे सॉल्व कर लेना है। तो समीकरण एक को लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक को आप लीजिए 2x प्लस का y और ये बराबर में 5 है, तो इसको हम लोग इधर ले लेंगे, ठीक है। 5 को बराबर के इधर लेंगे तो प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और बराबर लेंगे 0। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे a1 b1 और c1। a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे और c1 का मान निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को लेंगे, उसमें भी हम लोग 8 को बराबर के अंदर लेके आएंगे और इधर बराबर के इधर ये प्लस का वैल्यू है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर हम लोग 0 रखेंगे। और उसमें भी हम लोग उसमें यहाँ पे पहला समीकरण तो a1 हुआ, वहाँ दूसरा समीकरण रहेगा तो ये हो जाएगा a2, ये वाला हो जाएगा b2 और अगला वाला हो जाएगा c2। इस प्रकार हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि a1 क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे a1। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण क्या है, 2x प्लस का y और 5 जो है प्लस का है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का, ठीक है। तो माइनस का बराबर 0। इसमें x के जो पहला होता है वो a1 होता है, ये वाला b1 होता है और ये वाला c1 होता है। बड़ा ही सिंपल है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो हमने इसी को लिखा। तो a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक 1 है, इसमें 1 से गुना है, और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक इसी प्रकार हम लोग a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो चलिए हम दोनों को निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक a1 होता है तो 2, y का गुणांक 1 है तो b1 हो गया 1, और ये जो अंक वाला होता है ये c1 होता है, इसी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो -5। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समीकरण 2 को लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 8, प्लस का 8 इधर लेके आ जाएंगे माइनस का, तो लिखेंगे 3x प्लस 2y और ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर क्या लिखेंगे 0। इसीलिए अब हम लोग फिर से लिखेंगे a2 क्योंकि समीकरण 2 है, b2 और c2। a2 क्या होगा x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 3। b2 y का गुणांक होता है तो y का गुणांक कितना है प्लस का 2, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 2। c कितना है माइनस का 8, तो लिखेंगे माइनस का 8। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर, इसीलिए x बराबर फॉर्मूला है
पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी। इतना बात आपको अभी याद हो गया होगा। एक्स का वैल्यू में हमेशा बी सी माइनस बी सी बटे अब माइनस अब लेना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है इस फॉर्मूला को याद रखने का वर्ज गुणनखंड विधि में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x बराबर बी सी माइनस बी सी बटे अब माइनस अब। यहाँ पे देखिए शुरू करना है 1 2, बड़ा ही इजी ट्रिक है, आपको आराम से ये याद हो जाएगा। 2 1 1 2 2 1, इसमें भी हम लोग लिखेंगे 1 2, इसमें लिखेंगे 2 1। अगर हम इसी फॉर्मूला को b1 इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, a1 इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, ऐसा करके अगर याद रखते तो बड़ा मुश्किल होता थोड़ा याद करने में, लेकिन ऐसे करने से बड़ा ही आसानी से ये याद हो जाता है। हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सामने सामने, आप नीचे सॉल्व कीजिए, हम सामने सामने करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान रखेंगे b1 इंटू सी टू, यानी इधर b1 का मान रखना है, फिर c2 का मान रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि b1 का मान कितना है। b1 का मान है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1, गुना है तो गुना c2 का मान हम लोग देख लेंगे। c2 का मान कितना है, माइनस का 8। बस मान आपको रख देना है। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस b2 इंटू सी वन। अब b2 का मान कितना है, प्लस का वैल्यू है, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, लिखेंगे 2, ठीक है। 2 गुने b2 तो हो गया c1 का मान कितना है, माइनस का 5, तो हम लोग लेंगे माइनस का 5 बट्टे। अब हम लोग a1 b2, यहाँ पे मान आपको दिया हुआ है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान रख के कैलकुलेट कर देना है। बस वर्ज गुणनखंड इतना आसान है ना, बस ये फॉर्मूला थोड़ा हार्ड हो जाता है याद करना किसी के लिए भी। तो फॉर्मूला क्या है, bc माइनस bc लिखेंगे, अब माइनस अब लिखेंगे, ठीक है। 1 2 2 1 1 2 2 1, बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग इधर मान रखते हैं a1 b2, तो a1 का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुना b2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 माइनस है, यहाँ पे देखेंगे माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस। a2 का मान देखेंगे, a2 का मान है 3 गुना b1 का मान आप देखेंगे 1, तो लिखेंगे 1। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको नीचे नीचे सीरियली लेके चलेंगे, हम सामने सामने लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का गुना 1 के साथ होगा और माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 का गुना माइनस 5 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट, 2 का गुना होगा माइनस 5 के साथ, तो ये माइनस का 10। और उससे पहले यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 8 के बाद यहाँ पे माइनस है, तो हमने 8 के बाद यहाँ पे माइनस लिया, और 2 का गुना माइनस 5 के साथ हुआ, तो माइनस का 10 बट्टे इधर 2 का 2 के साथ हुआ तो 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 का 1 के साथ हुआ तो 3। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस का 8 है, तो लेंगे हम लोग बराबर माइनस का 8, और यहाँ पे माइनस और माइनस का गुना होगा, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, और 10 है तो 10 बट्टे 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। आगे हम लोग बढ़ेंगे, माइनस का 8 है और प्लस का 10 है, तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ में और घटाव में एक नियम होता है कि जो सबसे बड़ा होता है उसका मान हम लोग लेते हैं। तो बड़ा क्या है 10, तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2, और बट्टे में क्या है 1 बराबर 2। इसीलिए आप सबको मतलब हम लंबा लंबा लेके चल रहे हैं, आप इसको नीचे नीचे लेके चलेंगे, ठीक है। इसीलिए x बराबर 2, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग y के लिए भी क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो y का फॉर्मूला होता है का बटे अब, यानी सी ए माइनस सी ए। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, y में आपको सी ए लेना है, नीचे दोनों में अब माइनस अब ही होता है, और 1 2 2 1 सबका खेला वही है। यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 2, और इसमें लेंगे 2, इसमें लेंगे 1, फिर इसमें लेंगे 1, इसमें लेंगे 2, इसमें लेंगे 2, इसमें लेंगे 1, मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1। और याद रखने के लिए उसमें क्या है, बी सी माइनस बी सी, और इसमें सी ए माइनस सी ए, बटे में क्या है, अब माइनस अब। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। C1 और गुने A2 का मान हम लोग रखेंगे। तो C1 का मान कितना है, माइनस का 5, तो हम लोग लेंगे माइनस का 5, गुने A2 का मान हम लोग देख लेते हैं 3, तो ये हो गया 3, माइनस है तो माइनस। C2 का मान और A1 का मान हम लोग देखेंगे। C2 का मान है माइनस का 8, तो लेंगे माइनस का 8, गुना है तो गुना। A1 का मान कितना है, 2, तो हम लोग लेंगे 2, बटा है तो बटा। A1 और B2 का मान लेना है, तो A1 का मान है 2, तो लेंगे 2, गुने B2 का मान कितना है, देखेंगे B2 का मान कितना है 2, तो लेंगे 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। उसके बाद क्या है, A2 और B1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 3, तो 3, गुने B1 तो B1 का मान हम लोग देखेंगे 1, तो ये क्या हो गया 1। हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 तिहाई 15 माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस के साथ गुना हुआ तो प्लस, ठीक है। और 8 का 2 के साथ गुना हुआ तो 8 दूनी 16। आगे हम लोग गुना करेंगे, 2 का 2 के साथ गुना हुआ तो 4, माइनस है तो माइनस, 3 का 1 के साथ गुना हुआ तो 3, ठीक है। माइनस का 15 और प्लस का 16, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसी में से हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो 16 प्लस का है और माइनस का 15 है, तो प्लस का कितना बचेगा 1, बटे 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 बटे 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1, इसीलिए y बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 1। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1, और ये हो गया आपका आंसर। तो किस प्रकार इसको सॉल्व करना था वो हम लोगों ने देखा, और ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। बस इसका फॉर्मूला थोड़ा समझना है। y में सी ए और सी ए लेना है, और बटे अब माइनस अब, यानी ए बी माइनस ए बी, और x वाले में बी सी माइनस बी सी बटे अब माइनस अब, और 1 2 2 1, मतलब पहले वाले में 1 2 रखना है और दूसरे वाले में 2 1, फिर नीचे 1 2 और फिर 2 1। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न को किया। तो ये पार्ट 11 था। आगे हम पार्ट 12 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इनसे पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों को चेक कर सकते हैं और देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।